शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस तरह से वेद का ज्ञान मनुष्य के लिए दिया गया और ऋषियों ने इसको हमारे साथ बनाकर जोड़कर रखने के लिए कहा। जब जब ऐसा अवसर आएगा कि हम इस ज्ञान से दूर होंगे, इसको पाने में प्रमाद करेंगे, आलस्य करेंगे, तो उतना उतना हमको दुख और कष्ट होगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अधिक से अधिक कितने तरह से हम उसको अपने साथ रखते हैं। हमने पीछे देखा कि ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, तो बाकी साधन भी परमेश्वर के ही दिए हुए हैं। वेद का मंत्र है तस्माद् यज्ञात् समृतम प्रषदाज्यम। तो उसके लिए हमारे को जो प्राप्त हुआ, हमने पीछे देखा कि ग्राम्य आरण्य दोनों प्रकार के पशु पक्षी प्राणी हमको मिले। मंत्र कहता है तस्माद् अश्वा अजायंत ये के चोभयादतः गावो हजज्जिने तस्मात् तस्मात् जाता अजावया। संसार में पशु पक्षी तो बहुत हैं, प्राणी तो बहुत हैं, यहां तो थोड़े से नाम गिने हैं। तो क्या परमेश्वर ने इतने ही पैदा किए हैं, इतने थोड़े से जानवर ही बनाए हैं? ये केवल उपलक्षण है, ये प्रतीक मात्र है। इसमें दोनों तरह के प्राणी हैं, जो ग्राम्य हैं अर्थात जो मनुष्य के जीवन में उपयोगी होते हैं, और दूसरे वो हैं जो आरण्य में हैं। वो भले ही आरण्य में रहते हों, किंतु वो भी मनुष्य के लिए, प्रकृति के लिए उपयोगी होते हैं। हमको यदि एक तथ्य समझ में आ जाए कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु संसार की इस श्रृंखला में एक कड़ी की तरह है। हमको बहुत बार ऐसा लगता है ये तो बेकार है, ये तो व्यर्थ है, ये तो जानवर किसी काम के नहीं हैं। कोई कहता है इनको मार के खा लो, कोई कहता है मार के भगा दो, कोई मार के समाप्त कर दो। इसका मूल कारण होता है कि इस जो प्रकृति की जो श्रृंखला है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, उसमें कौन प्राणी अपना क्या योगदान दे रहा है, ये हमें पता नहीं होता। हमारे यहां दो तरह से काम चलता है। एक तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के प्रति क्या उपयोग है, एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ क्या संबंध, क्या उपयोग है, एक उसका अपने प्रति क्या उपयोग है, इस संसार में उसका अपने लिए क्या लाभ है। मनुष्य इस संसार से स्वयं जो लाभ प्राप्त करता है, वैसे ही दूसरे प्राणी भी इस संसार से लाभ प्राप्त करते हैं। वो भी जन्म लेते हैं, वो भी जीवित रहते हैं, वो भी संतान उत्पन्न करते हैं, वो भी प्रकृति में विचरण करते हैं, मनुष्य भी करता है। इस करने के साथ साथ मनुष्य पशु, मनुष्य वनस्पति,
मनुष्य दूसरे लोग आपस में किस तरह से उपयोगी होते हैं, इसको यदि हम समझ लें तो वेद कहता है कि ये भी ईश्वरीय रचना है। और ईश्वरीय रचना न तो निरर्थक होती, न त्याज्य होती, न हिंसनीय होती। हमारे साथ मनुष्य और या पशु, उनको जीवन का, अपने जीवन के संरक्षण का आधार है, अधिकार है। तो पशु भागकर अपने को बचाता है, छिपकर अपने को बचाता है, आक्रमण करके अपने को बचाता है। वो शिकार भी करता है, हिंसा भी करता है, तो अपने जीवन के लिए करता है, अपने को बचाने के लिए करता है। और उसकी हिंसा और हमारी हिंसा में बहुत अंतर होता है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं होते। कई बार एक प्रश्न सामने आता है कि परमेश्वर ने ये पशु पक्षी बनाए हैं, मनुष्य के लिए बनाए हैं। जितना बड़ा ये सच है कि ये पशु पक्षी मनुष्य के लिए बनाए हैं, तो क्या ये सच नहीं है कि ये सारे पशु पक्षी हिंसक प्राणियों के लिए भी तो बने हैं? ऐसी कौन सी रेखा है जिसमें ये लिखा हो कि शेर मनुष्य को नहीं खाएगा, भेड़िया मनुष्य को नहीं मारेगा, हाँ, कोई दूसरा भालू जो है वो मनुष्य पर नहीं झपटेगा? सामान्य रूप से देखा जाए तो जैसे एक मनुष्य ये मानता है कि भालू, शेर, चीता, गाय, बकरा सब उसके लिए बना है, तो क्या संसार में सब कुछ उस गाय, बकरे, चीते, शेर के लिए नहीं बना है? अंतर तो केवल सामर्थ्य का है, अंतर तो केवल बुद्धि का है। आप शेर के सामर्थ्य को कम कर देते हैं, आप अपने सामर्थ्य को बड़ा मान लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। उस सामर्थ्य का उपयोग करके आप ये समझते हैं ये सब आपके लिए है क्योंकि आप समर्थ हैं। तो समर्थ होने से आपके लिए है, उचित होने से आपके लिए है, इसमें अंतर है। समर्थ होने से आपके लिए है तो किसी दिन शेर का जब दांव लग जाता है तो शेर ठीक होता है, और आपका पल चल जाता है तो आप ठीक होते हैं। ये औचित्य से नहीं चला, ये बल से हुआ, ये पशु के नियम से हुआ। हमारे पास विकल्प है, शेर के पास विकल्प नहीं है। इसलिए अपराधी कभी हिंसक प्राणी नहीं होता। शेर ने मनुष्य को खा लिया, लेकिन शेर न तो अपराधी होता है, न पापी होता है, न दंडनीय होता है। वो तो आप उसे दंड देते हैं, उसका बस चलेगा, वो आपको देता है, लेकिन इसमें औचित्य नहीं है। औचित्य इस बात का है कि दोनों अपने अपने धरातल पर रहते हुए, भला चाहते हुए अपना क्या हित साध सकते हैं। ये पशु के लिए संभव नहीं। शेर को केवल एक प्रवृत्ति है कि उसको किसी जानवर को मारना है, मार करके खाना है, उसे अपनी भूख मिटानी है। तो वैसे ही बाकी हिंसक प्राणियों का भी है। उनके जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है भोजन। उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक उनका मुख्य कार्य केवल भोजन। बाकी कार्य तो गौण अपने आप हो जाते हैं, लेकिन उनका जो जीवन का प्रयत्न, जीवन का समय, जीवन का जो श्रम, वो अधिक से अधिक लगता है भोजन के ढूंढने में। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा अधिक नहीं है। वो उनका संग्रह करके रख लेता है, उसकी व्यवस्था करके रख लेता है, उसके उपाय करता है, तो उसे हर समय इस काम के लिए नहीं करना पड़ता। तो इसलिए
मनुष्य के पास विकल्प हैं, इसलिए ये अच्छा बुरा कर सकता है। और जब ये अपने लिए करता है तो करता है, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाकर करता है तो गलत है, और दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना लाभ करता है तो अच्छा है। इसके लिए कसौटी है। इसलिए परमेश्वर ने समस्त प्राणी भी इस संसार के उपयोग के लिए बनाए। जैसे मनुष्य बना है, जैसे मनुष्य के लिए ज्ञान परमेश्वर से आया है, जैसे संसार के दूसरे पदार्थ आए हैं, वैसे ही मनुष्य के लिए पशु पक्षी प्राणी भी आए हैं। प्राणी एक योनि में होने के कारण से वो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, वो भोग योनि होने से कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनकी एक अनिवार्य उपस्थिति का कारण ये है। वैसे ही हम भी इस संसार में अपने कर्म फल से मनुष्य जन्म को पाया है, और हमको ये सुविधा मिली है कि हम भोग के साथ कर्म को भी कर सकते हैं। भोग तो हमें भोगना ही है, लेकिन हम कर्म करने में स्वतंत्र भी हैं। हम चाहकर कोई काम अच्छा या बुरा कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, इतना सा अंतर है। तो वैसे ही संसार में उनका एक जो प्रयोजन है, उनके पूर्वकृत कर्मों का भोग पाना, ये उनका एक प्रयोजन है, उनका निजी प्रयोजन है, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको जन्म दिया है। और उसका दूसरा जो प्रयोजन है, मनुष्य का प्राणियों से, प्राणियों का मनुष्य से, या अपन प्राणियों का भिन्न भिन्न प्राणियों से परस्पर जो संबंध है, जो व्यवहार है, जो उपयोग है, जो एक दूसरे का सहयोग है, वो है। तो दो तरह से इस संसार को हम देखते हैं। एक वस्तु अपने स्थान पर अपना क्या महत्व रखती है, और दूसरी वही वस्तु दूसरी वस्तु के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे स्थान के लिए क्या महत्व रखती है। तो ये जो विवेक है दूसरे का, ये केवल मनुष्य के पास है, और इसलिए मनुष्य को पाप और पुण्य होता है, मनुष्य के लिए अच्छा और बुरा होता है। बाकी तो पशु भी उसी काम को करता है, लेकिन उसको न अच्छा कहते, न उसे बुरा कहते, न उसे पाप कहते, न उसे पुण्य कहते। वो तो केवल उसकी क्रिया है, उसका व्यवहार है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है, इसलिए वो करता है, करना उसकी अनिवार्यता है। लेकिन मनुष्य के साथ ये अनिवार्यता नहीं है। इसलिए वेद मंत्र में जो इन प्राणियों की चर्चा की है, उस चर्चा का एक प्रयोजन तो ये है कि ये ईश्वर ने बनाए हैं। तो इसका दूसरा प्रयोजन है मनुष्य को ये बताना कि ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु बनाई, वो तुम्हारे लिए होने के साथ साथ वो अपने लिए भी है। जो मनुष्य इस संसार में आया तो उसको जड़ चेतन से साथ जोड़कर हम देखते हैं, लेकिन उनका अपना कोई मूल्य नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि उनके उस क्रिया में हम व्यवधान डालते हैं, उनके उस कार्य में यदि हम बाधा पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसके अपराधी बनेंगे। हम अपनी रक्षा के लिए, उनको रोकने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको समाप्त कर देने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम वो करते हैं तो अनैतिक है। हमें उनसे लाभ उठाने की अनुमति है,
लेकिन हमें उनको अकारण हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इसलिए मंत्र ने जो बात कही है कि तस्माद अश्वा अजायंत ये केचो भयादत गावो जज्जिरे तस्मात तस्मात जाता अजावया। अर्थात ये जो प्राणी हमारे पास आए हैं, इनसे इनके अपने जीवन का भोग योनि का लाभ तो उनको उठाना है, लेकिन उनसे हमें क्या लाभ हो सकता है, वो लाभ उठाते हुए इस बात को ध्यान में रखना है कि ये भी उसी परमेश्वर की रचना है जिस परमेश्वर की रचना हम हैं। और ये जो रचना है तो हमें कैसे लाभ करना है। यदि हम ये माने कि मनुष्य पशुओं को संपूर्ण रूप से जैसा चाहे उपयोग कर सकता है, तो मनुष्य मनुष्य के साथ भी वैसा ही कर सकता है, करता है। मनुष्य मनुष्य को मारता भी है, मनुष्य मनुष्य को खाता भी है, मनुष्य मनुष्य का शोषण भी करता है, मनुष्य मनुष्य के साथ अन्याय भी करता है। तो ये जब यहाँ अनुचित है, गलत है, बुरा माना जाता है, तो वैसे ही जो बुरी बात है वो वहाँ भी बुरी है समाज के दूसरे पदार्थों के साथ, क्योंकि ये सारा संसार एक संतुलन पर टिका हुआ है और संतुलन के बिना मनुष्य या तो पागल होता है या असामाजिक हो जाता है। तो मनुष्य तभी ठीक होता है जब वो संतुलित होता है। तो जब मनुष्य का अपने आप में संतुलन आवश्यक है, मनुष्य का समाज में संतुलन आवश्यक है, तो मनुष्य के द्वारा प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने को कैसे सही कहा जा सकता है। तो वेद कह रहा है कि आपको इस संसार में सब काम करने हैं, सब लाभ उठाने हैं, सब सुख पाने हैं, किंतु संतुलन को बिगड़ने नहीं देना है। संतुलन को बिगड़ने से आपका प्रयोजन भी समाप्त हो जाता है और ईश्वर ने जिस प्रयोजन के लिए उनको बनाया है, वस्तुओं को, प्राणियों को, वो प्रयोजन भी समाप्त होता है। इसलिए हम नियम में सहयोगी बने। हमारा इस प्रकृति में आगे बढ़ने के लिए अवसर हो, वो तभी हो सकता है जब हम सब साथ चलें। हम साथ चलेंगे, सब साथ चलेंगे, तो सबको सदा सब कुछ प्राप्त होगा। यदि हमने अपने आप में से कुछ चीजों को कम कर दिया, हमने अपने आप में से कुछ चीजों को यदि समाप्त कर दिया, वो चीजें तो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हम अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि संसार की समस्त वस्तुओं के साथ हमारी पूर्णता है और उनमें ये कमी होने से हम अपूर्ण हो जाएंगे, हम अधूरे हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मंत्र ने कहा कि संसार को संपूर्णता के साथ जियो, यही संदेश है वेद का। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।